और एक और बड़ी खबर जयपुर से, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस का जवाब दे दिया है। नोटिस मिला था इन्हें। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अभी नोटिस की हार्ड कॉपी नहीं मिली है, मिलेगी तो जवाब दूंगा, और अब दे दिया है जवाब। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डॉक्टर मीणा ईमेल के जरिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को जवाब भेज दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को नोटिस देकर डॉक्टर मीणा से जवाब मांगा था। राठौड़ ने नोटिस में मीणा को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। आज मीणा के जवाब देने की अवधि की मियाद खत्म हो रही थी। बताया जा रहा है मीणा ने पार्टी की छवि खराब करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी उन्होंने जवाब दिया है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने जवाब मांगा था और आज जब आखिरी दिन मियाद पूरी होने का जवाब दे दिया है किरोड़ी लाल मीणा ने, क्या कुछ कहा उनकी तरफ से? बिल्कुल, अभी सुमित पूरी तरह से खुलासा तो नहीं हो पाया कि उन्होंने अपने पत्र में क्या कहा है, लेटर जो जवाब दिया उस जवाब में क्या कहा है, लेकिन ये तय है कि उन्होंने जवाब दे दिया है आज, और ईमेल के जरिए अपना जवाब भेजा है। ईमेल के जरिए भेजा, हालांकि जब नोटिस दिया गया था उन्हें ईमेल के जरिए भेजा था, तो उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि उन्हें हार्ड कॉपी मिलेगी तो उसके बाद वो जवाब देंगे। ईमेल मेल वो जानते नहीं है, लेकिन आज उन्होंने जो जवाब भेजा है वो ईमेल के जरिए ही भिजवा है। साथ ही उन्होंने जो सरकार की छवि खराब करने को लेकर जो बातें आरोप उन पर लगे थे उसको मना किया है कि मैंने कोई सरकार की छवि खराब नहीं की। हालांकि उन्होंने जासूसी को लेकर क्या जवाब दिया, टेलीफोन टैपिंग को उसको लेकर वो अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। किरोड़ी लाल मीणा से बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। हालांकि उनके नजदीकी सूत्रों ने जानकारी दे दी थी कि जवाब आज भेज दिया है। इसके अलावा भी उन्होंने सिलसिलेवार अपनी बात रखी है कि सरकार जब विपक्ष में थी बीजेपी, और उस दौरान उन्होंने आंदोलन किए, सरकार के लिए कई किए, और उस दौरान भी उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और इसको लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा पहले भी जाहिर कर चुके हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं था, पार्टी के वो अनुशासित सिपाही है, ये तमाम बातें उन्होंने उसमें लिखी है। अब पूरी तरह खुलासा हो पाएगा जब उनसे बात होगी या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से होगी कि आखिर जवाब किस तरह से उन्होंने क्या क्या सिलसिलेवार बंदी उन्होंने जवाब में दिए हैं। और फिलहाल ये तय है कि 3 दिन का नोटिस दिया गया था, 3 दिन में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो 3 दिन में आज तीसरा दिन था। सोमवार को उनको नोटिस दिया गया और उसके बाद मंगलवार बुधवार आज तीसरा दिन में उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। जी, ये जवाब की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये जो नोटिस दिया गया था उसकी कॉपी भी हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। विष्णु, अगर लगता है पार्टी को कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, जिसका जवाब भी मांगा गया उनसे, किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा दे चुके हैं, क्यों नहीं फिर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही चल रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो सरकार के मंत्री हैं, और वो अपना इस्तीफा जून में पहले दे चुके थे 2024 में ही, और उसको लेकर खुलासा जुलाई में हुआ था। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री जो इस्तीफा है वो मुख्यमंत्री के पास पेंडिंग है। ऐसे में पार्टी हलकों में, साथ ही जो राजनीतिक हलके हैं उनमें भी यही चर्चा है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा ने कोई आरोप लगाया या उनके आरोप गलत हैं तो विपक्ष भी कह रहा है कि उनका जवाब सरकार दे, और या अगर नहीं है तो उनके खिलाफ इस्तीफा दिया हुआ है उसको स्वीकार करें। ये तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं में भी है कि आखिर पार्टी जो है सरकार क्यों नहीं उनका इस्तीफा स्वीकार कर रही है, पार्टी की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ये इस्तीफा जो नोटिस है वो क्यों दिलाया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो पार्टी संगठन की ओर से ही की जाएगी। ये तमाम बातें हैं, फिलहाल राजनीतिक हलकों में, गलियारों में चर्चा चल रही है। ये इनका कयास पटाख से कब होता है, या तो कोई कार्रवाई होती है या फिर वापस केवल नोटिस देकर एक जो बातचीत है, जो कल मदन राठौड़ ने भी कहा कि पार्टी का आंतरिक मामला है और मिल बैठकर बातें कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं, तो इस बारे में हो सकता है कि केवल नोटिस उन्हें चेतावनी या उसके तौर पर दिया गया हो। तमाम बातें हैं, अभी फिलहाल इनका खुलासा तभी हो पाएगा जब पार्टी की ओर से अधिकृत कोई बातचीत आएगी या सरकार की ओर से कोई बयान आएगा। बीच में ये बातें भी कही जा रही थी कि मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस मदन राठौड़ नहीं दे सकते, ऐसा भी कुछ है क्या? विष्णु, जरा टेक्निकल चीज बताइए। नोटिस तो मदन राठौड़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और मीणा पार्टी के सदस्य है,
तो नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह का नोटिस नहीं है कि वो सरकार की छवि खराब कर रहे, तो क्योंकि पदाधिकारी नहीं तो उनको क्योंकि 80,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं बीजेपी में। इसके अलावा बात की जाए तो 80 लाख से ज्यादा जो सदस्य बीजेपी के हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कई सदस्य कुछ अलग अलग बातें बोलते हैं, उन्हें इस तरह से जवाब देकर नोटिस नहीं मांगा जाता। लेकिन ये यहाँ कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, तो कैबिनेट मंत्री होने के साथ ही सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार का अंग है, तो सरकार उनसे इस्तीफा दे या इस्तीफा ले या स्पष्टीकरण मांगे, ये तमाम निर्भर करता है। और यही कयास जो बीजेपी का सवाल है वो विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, साथ में जो कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा इसी प्रकार की है। जी, क्या कुछ रिएक्शन मिल पाया पार्टी के अंदर खाने से पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता का इस मामले को लेकर? जिम्मेदार नेता से आज बात नहीं हुई, लेकिन ये तय है कि बात करने की अभी कोशिश करेंगे और जिम्मेदार नेता बच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। कल भी जो इस मामले से संबंधित पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हमें क्यों फंसाते हो, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी जाने उच्च स्तर पर मामला है, तो कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। लेकिन आज इस बारे में बातचीत की जाएगी और जनता के सामने लाया जाएगा कि आखिरकार पार्टी संगठन के लोग क्या सोचते हैं। जी, लेकिन पार्टी का अंदरूनी मामला, विष्णु आप तो काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं बीजेपी को, पार्टी का अंदरूनी मामला ऐसा नहीं लगता आपको कि बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा इन्होंने दे दिया? सुमित, ये सही है कि कांग्रेस को मुद्दा मिला है और इसमें कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा उनकी भी है, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था। विधानसभा सत्र के दौरान ही जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके दिन किरोड़ी लाल मीणा आया, उन्होंने अपनी बात कह गया और उसके बाद अचानक जब रिप्लाई होना था मुख्यमंत्री का, उससे पहले धीरे से इस जो मामला है वो सामने आया, जासूसी टेलीफोन टैपिंग का। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ मुद्दा लगा और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक भी है सरकार पर। तो और इसी को लेकर दिखाई दे रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को टूल बना रहा है। जब भी बात होती है, कल भी जब ये बात सामने आई थी तो टीकाराम जूली ने सवाल उठाया था, तो ये लगातार चल रहे हैं और ये मुद्दा आगे तक विधानसभा में भी रहने वाला है। और इसके अलावा इस मामले को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हावी है।